स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th मैथ्स का 3rd चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हम ये डिफाइन करेंगे एंगल को। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में हम सबसे पहले एंगल को डिफाइन करेंगे। तो एंगल को जो डिफाइन किया गया है दैट इज इट इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं हम। ओके, डायग्राम से ये देखिएगा ओ ए, इस केस में जो है इस फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ओ ए को हम इनिशियल रे कहेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ये ओ बी पोजिशन में आ गया। ओके, सो ये जो इस रोटेशन को जो हम मेजर करेंगे, ओके, वो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वही एंगल कहलाएगा। ओके, सो इनिशियल लाइन या इनिशियल रे हो गया दैट इज, और इनिशियल लाइन ओ ए हो गया और टर्मिनल और फाइनल लाइन ओ बी हो गया। ओके, द अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया यहाँ थीटा हो गया। अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ इस केस में अगर हम ये बात करें तो ओ ए जो है वो इनिशियल रे है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके ये ओ बी पोजिशन पे आ गया। ओ बी को हम कहेंगे टर्मिनल लाइन कहेंगे। और चूंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगल क्या करेंगे हम, निगेटिव में आएगा। एंगल जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। जैसे 30 डिग्री अगर पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और -30 डिग्री है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, अब ये निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा। निगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, एंड पॉजिटिव एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को जो हम मेज़र करते हैं वो 3 यूनिट्स में, दैट इज़ डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र और रिवोल्यूशन। मोस्ट कॉमन है आपका डिग्री और रेडियन। डिग्री आप लोगों ने 10th में ये पढ़ा होगा। 11th में जो आप पढ़ेंगे वो आप मेज़र, रेडियन मेज़र ऑफ एन एंगल। ओके, उसके बाद है रिवोल्यूशन। दैट इज़ डिग्री मेज़र में जो एज्यूम किया गया है दैट इज़ 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको इस ढंग से हम लिखते हैं और इसे हम पढ़ते हैं 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री को भी फर्दर डिफाइन किया गया है दैट इज़ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसका जो सिंबल होता है 60 लिख करके ऊपर एक डैश देते हैं तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ आप ये देखिएगा, ये जो पढ़ा जाएगा वो 60 मिनट है। और यहाँ जो है ना ये टाइम को डिनोट नहीं कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, एंगल को डिनोट कर रहा है। 1 डिग्री एंगल को का 60th पार्ट के वो आ जाएगा 1 डिग्री एंगल जो होगा वो टोटल 60 मिनट्स के इक्वल होगा। ओके, दैट इज 60 मिनट। और फिर 1 मिनट, 1 लिख करके ये डैश देंगे तो ये आ जाएगा आपका मिनट और मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और इसे जो हम एंगल के फॉर्म में डिनोट करेंगे 60 लिख करके डबल डैश देंगे। तो 1 डिग्री को भी फर्दर ओके डिवाइड किया गया मिनट और सेकेंड में। नेक्स्ट जो आ जाता है इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ द है ना ये एंगल, दैट इज़ रेडियन मेज़र है। तो इसको जो डिफाइन किया गया है इसके लिए हम ये बहुत ही कॉमनली यूज़ हुआ क्लास 11th में। एक सर्किल ले लिया, ये सर्किल में ओ ए हमारा इनिशियल रे है और ओ बी हमारा ओके टर्मिनल रे है और फाइनल रे है। तो एंगल जो ये बन रहा है दैट इज़ थीटा ले लिया। अब इस सर्किल का रेडियस आर है और आर्क लेंथ ए बी जो है आर्क लेंथ वो एल ले लिया। ओके, तो यहाँ थीटा एल और आर में जो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज़ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, डिवाइड करने पर जो आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पर फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इस केस में जो एल और आर की वैल्यू पुट करके जो अगर हम थीटा फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। इसी तरह से 1 रेडियन को डिफाइन किया गया है दैट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ 1 यूनिट in a unit circle, that is radius of 1 unit is said to have a measure of 1 radian. Okay, अगर आर्क लेंथ और रेडियस दोनों का लेंथ अगर सेम आ गया तो हमें जो थीटा मिलेगा वो 1 रेडियन मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन दैट इज़ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिया गया पाई रे। और
रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है दैट इज़ आर फॉर रेडियन एट डी फॉर डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। इस केस में अगर रेडियन दिया हुआ तो आर की जगह पे रेडियन पुट किए और फिर डिग्री उसका फाइंड कर लीजिए, या अगर डिग्री दिया हुआ तो डिग्री यहाँ पुट कीजिए और फिर आर फाइंड कर लीजिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल है 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180 और 270, 360, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है। इसको अगर रेडियन में हम कम से कन्वर्ट करेंगे, इसी जगह पुटिए डिग्री दैट इज़ डी की जगह पर 30 पुट कीजिए, फिर आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आर के लिए आ जाएगा आपका पाई/6, 45 के लिए आ गया पाई/4। आपको आप इसी फॉर्म में याद रखना है। ओके, 11th में जो आप एंगल आएगा वो स्टैंडर्ड एंगल का पाई के टर्म्स में इस ढंग से याद रखना। 60 हो जाएगा पाई/3, 90 हो जाएगा पाई/2, 180 पाई, ओके, और 273 पाई/2 हो जाएगा, 362 पाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला है दैट इज़ रेडियन मेज़र। अगर हमें रेडियन में फाइंड करना है कोई डिग्री एंगल जो है वो डिग्री मेज़र में दिया हुआ, हमें रेडियन रेडियन में फाइंड करना है, तो उस डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, तो हमें आ जाएगा रेडियन में आंसर आ जाएगा। और अगर रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में हमें फाइंड करना है तो 180 अपॉन पाई और इंटू रेडियन यहाँ पुट कर लेंगे, हमें डिग्री में मिल जाएगा। अब थर्ड जो यूनिट है वो रिवोल्यूशन है। ये जो यूज़ होता है फॉर मेजरिंग लार्ज एंगल होता है, दैट इज़ 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब यहाँ से हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ओके, तो 25 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यानी डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री दिया हुआ यहाँ पुट करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई अपॉन 180 से, तो जो आंसर आएगा वही आ जाएगा, उसका रेडियन आ जाएगा। तो 25 डिग्री को हमें अगर रेडियन में चेंज करना है तो यहाँ लिख लेंगे 25 और इंटू रेडियन के लिए पाई अपॉन 180 आ जाएगा। 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 0 30, 5 6 ज़ा आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 आ गया। ये जो आंसर आ गया ये आ गया आप रेडियन में। ओके, 25 को जैसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका रेडियन में आ जाएगा। उसी ढंग से अब है ये जो एंगल है -47 डिग्री एंड 30 मिनट, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना। तो पहले माइनस को बाहर रखा और लिखेंगे 47 डिग्री एंड 30 मिनट। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अच्छा, 60 मिनट, ये जो एक डैश है वो मिनट को डिनोट करता है, विच इज़ इक्वल टू -47 डिग्री और प्लस 30 मिनट को हम लिखेंगे हाफ डिग्री, दैट इज़ 1/2 डिग्री। अब इस दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे एलसीएम लेके, तो यह 94 + 1 95 अपॉन 2 डिग्री आ गया। अब इसे हमें रेडियन में चाहिए तो -95 अपॉन 2 और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया रेडियन में। अब इसे जब हम अगर 5 से डिवाइड देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, तो 19 5 ज़ा 95 और 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा, ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू आ गया आपका माइनस ऑफ 19 पाई अपॉन 72 और ये आ गया रेडियन में आंसर। इस ढंग से हम डिग्री मेज़र को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है 11/16 रेडियन, इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 11/60 को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 अपॉन पाई से, तो ये जो आ जाएगा वो अब डिग्री में आ जाएगा। ओके, अब नो विच इज़ इक्वल टू 11/16 और इंटू 180 अपॉन पाई के लिए 22/7, 7 को यहाँ लेते आया। अब देखते हैं कैंसिल करेंगे, 11 2 ज़ा 22, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 90, फिर 2 से करेंगे कैंसिल, 8 आ गया और ये आ गया 45 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा दैट इज़ 45 और इंटू 7, दैट इज़ 7 5 ज़ा 35, देन 3 7 4 ज़ा 28 और 3 ये आ गया 31 और अपॉन ये आ गया 8, ये आ रहा आपका डिग्री में आ रहा। नो विच इज़ इक्वल टू जब इसे हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 39 एंड 3/8 डिग्री आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस
3/8 डिग्री लिख सकते हैं। नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 39 डिग्री और प्लस 3/8 जो डिग्री है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मिनट में। अब 4 से इसको डिवाइड किया, 4 2 ज़ा और 4 15 ज़ा आ गया, विच इज़ इक्वल टू 39 डिग्री और प्लस 45/2 मिनट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 39 डिग्री और प्लस इसे हम लिख सकते हैं 22.5 मिनट लिखेंगे। अब नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 39 डिग्री और प्लस 20 मिनट प्लस हाफ मिनट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 39 डिग्री और प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हाफ को तो ये आ जाएगा सेकेंड में, तो इसे कैंसिल कर लिया 30। नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 39 डिग्री और प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये आ गया इसका करस्पॉन्डिंग रेडियन का आ गया आंसर डिग्री में। नेक्स्ट आ जाएगा 4 रेडियन, तो इसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना, तो 4 और इंटू 180/पाई इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका डिग्री में, विच इज़ इक्वल टू, अब पाई के लिए हम 22/7 लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इंटू 180/पाई के लिए आ गया 22 और 7 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया आपका डिग्री में। ओके, अब इसे जब सिंपलीफाई करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 11, तो ये आ गया विच इज इक्वल टू, अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2520/11, ये आ गया आपका डिग्री में आ गया। जब इसे हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 229 एंड 1/11, ये आ गया डिग्री में, तो इसे हम लिख सकते हैं 229 डिग्री और प्लस 1/11 डिग्री आ गया, तो 229 जो डिग्री है उसे हम एज इट इज़ रखेंगे और प्लस 1/11, ये जो डिग्री था इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया आपको, ये आ गया आपका मिनट में। ओके, मिनट के लिए सिंगल डैश देते हैं। नाउ विच इज़ इक्वल टू 229 डिग्री और प्लस 11 60/11, तो ये आ जाएगा 5 एंड 5/11 मिनट आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 229 डिग्री प्लस इसे हम लिख सकते हैं 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब हम इसे भी चेंज कर लेंगे, दैट इज़ 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 और इंटू 60 सेकेंड आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया सेकेंड में। नो विच इज़ इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 300/11 सेकेंड आ गया। ओके, सो अब इसको हम ये 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस इसे जब हम 300 को 11 से डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा ये 27 सेकेंड, ये जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली, इसे हम लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, ये आ गया अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा ये। इस ढंग से हम ये देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व्हील मैक्स, अब यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके लिए फार्मूला यूज़ होगा ये थीटा इज इक्वल टू L/R। ओके, सारे प्रॉब्लम में इसी फार्मूले पर आपको देखना है, थीटा और L और R में से कोई भी दो टर्म दिया हुआ थर्ड कहेगा फाइंड करने के लिए। ए व्हील मैक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ओके, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। सो इसे हम ये कह सकते हैं इन 60 सेकेंड, चूँकि 1 मिनट को हम 60 सेकेंड में ले लिया, इन 60 सेकेंड द व्हील मैक्स 360 revolution. Therefore, in 1 second, the wheel makes, that is 360/60
60 रिवोल्यूशन, विच इज़ नथिंग बट दैट इज़ 6 रिवोल्यूशन। और हमें मालूम है रेडियन में आंसर चाहिए, तो 6 रिवोल्यूशन, तो 6 को अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इस कंडीशन से ये आ गया। ओके, देयरफॉर ये आ जाएगा 12 पाई और रेडियन आ गया। ओके, ये आंसर आ गया रेडियन में। फोर्थ क्वेश्चन है द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। तो यहाँ जो है गिवन में हम यहाँ दे देंगे दैट इज रेडियस, दैट इज आर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, बाय एन आर्क लेंथ दैट इज एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल हमें फाइंड करना, दैट इज थीटा हमें फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, और ये जो आता है वो रेडियन में आता है। तो एल के लिए हम पुट कर लेंगे 22, आर के लिए पुट किया 100, ये आ गया रेडियन में, और हमें चाहिए डिग्री में। तो 22 अपॉन 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन को डिग्री में लाने के लिए 180 अपॉन पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा डिग्री में। ओके, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 22 अपॉन 100 और इंटू 180 और अपॉन 22 इंटू 7 डिग्री आ गया। ओके, यहाँ 22 और कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल होगा, 2 से 9 और 2 से ये 5 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 9 7 63 और ये आ गया 5 डिग्री आ जाएगा आंसर। ओके, अब इससे जो है ना हम ये करेंगे कि ये 12 एंड 3 अपॉन 5 डिग्री लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 12 डिग्री और प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 12 डिग्री और प्लस 3 अपॉन 5, और इसको जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, कैंसिल किया ये 12, तो 12 डिग्री एंड 12 3 दैट इज़ 36 मिनट, इसका आ गया आंसर। ओके, दैट इज अब है इन ए सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर डायमीटर दिया, इसलिए रेडियस 20 हो गया। कॉर्ड का लेंथ है 20, तो कॉर्ड यहाँ ए बी है, इसका लेंथ दिया 20 और डायमीटर 40 है, तो उसका रेडियस 20 आ गया। इस ढंग से ये कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो चूँकि यहाँ ट्रायंगल ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, चूँकि ऑल साइड्स इक्वल हैं, इसलिए सेंटर का एंगल आ जाएगा π/3 ये थीटा को डिनोट कर लेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी ये हमें एल फाइंड करना। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सिंस अब नो that is AB is equal to OA is equal to OB is equal to 20, therefore AO triangle AOB is an equilateral triangle, equilateral triangle, therefore angle AOB is equal to 60 degree, which is nothing but π/3 रेडियन आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट थीटा ले लिया, और आर इज इक्वल टू आ गया आपका 20 आ गया। तो हम फाइंड करते हैं एल, सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, एल अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब आर थीटा हमें मालूम है π/3 है, और आर हमारा कितना है, दैट इज़ 20 है, दैट इज़ अब जो यहाँ आ गया एल आ गया, दैट इज़ आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसी अब सॉल्व करने के लिए थीटा के लिए 22 और अपॉन 7, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा और इंटू 20 हो गया। इसे ही सॉल्व करेंगे तो विच इज़ नथिंग बट 440 अपॉन 21, विच इज़ नथिंग बट 20.95 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका। उसी तरह 6th क्वेश्चन है कि इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 65 एंड 75। दो सर्किल के बारे में बात कर रहा, दोनों का आर्क लेंथ सेम लिया, एक आर्क जो है वो सेंटर पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री और दूसरा बना रहा है 75 डिग्री। ओके, ये आर्क लेंथ अगर ये कहें तो सेंटर पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री
और ये आर्क लेंथ, दोनों आर्क लेंथ सेम है और ये सेंटर पर एंगल बना रहा है 75 डिग्री। ओके, ये अब यहाँ पे इसको हमने R1 कह दिया और इसे L1 कह दिया और इसे यहाँ L2 कह देंगे और इसे R2 कह देंगे। तो हमें फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो अब यहाँ आप लिखेंगे सिंस गिवन में आ जाएगा L1 इज इक्वल टू L2, दोनों का आर्क लेंथ इक्वल है। अच्छा, आर्क लेंथ जब इक्वल है तो L1 के लिए हम लिख सकते हैं दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L इज इक्वल टू थीटा R आ जाएगा। तो L1 के लिए हम लिखेंगे θ1 R1 इज इक्वल टू L2 के लिए लिख लेंगे θ2 और इंटू R2। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द रेडियाई, दैट इज़ R1 अपॉन R2 फाइंड करना है। तो R2 को इस तरफ लाया तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1 आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे θ2 जो लेंगे, θ2 यहाँ 75 है। ओके, तो 75 और यहाँ जो इस रिलेशन में जो आएगा थीटा वो रेडियन में आना चाहिए, तो 75 रेडियन के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई अपॉन 180 और फिर अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया 60 और इसे भी रेडियन के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180। इस केस में ये दोनों कैंसिल हो गया, 15 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 4। ओके, देयरफॉर हम ये कहेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 आ गया और देयरफॉर हम ये कह लेंगे R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5 इज टू 4। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 7th में है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ ऑफ। तो पेंडुलम का जो है लेंथ वो रेडियस को डिनोट करेगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम गिवन R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब द स्टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसी ढंग से सेकेंड और थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आर्क लेंथ कह रहा है, आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर दैट इज L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल हमें फाइंड करना, थीटा इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा L अपॉन R आ जाएगा, तो L के लिए लिख लेंगे 10 और R के लिए लिख लेंगे 75, तो ये 2 अपॉन 15 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2 अपॉन आर्क लेंथ थीटा L इज इक्वल टू ओके दैट इज़ 10 अपॉन 75 और इससे अगर हम 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड किया तो ये 5 2 ज़ा और ये 15 आ गया। ये आ जाएगा आपका रेडियन में आंसर आ गया। ओके, इस ढंग से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू। सेकेंड लेक्चर में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।